रीवा पहुंचे केंद्रीय मंत्री श्री कुलस्ते ने बैठक में की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा। हर पात्र गरीब को आवास योजना का लाभ देने की बात। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में मंत्री श्री कुलस्ते ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हर व्यक्ति को आवास, भोजन और स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए लागू की गई योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें। रीवा जिले ने पिछले वर्ष 83,000 प्रधानमंत्री आवास पूरे करके सराहनीय उपलब्धि हासिल की है। आवास प्लस योजना में भी 1 लाख से अधिक आवेदन पत्र जिले में प्राप्त हुए हैं। इनका परीक्षण कर हर पात्र गरीब को आवास योजना का लाभ दिया जाए। निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना तय समय सीमा में पूरा कराएं। बैठक में पहुंचने पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना से जिले में जल संरक्षण के कार्य बड़ी संख्या में स्वीकृत कराएं। जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर तालाब निर्माण तथा जल संरक्षण के अन्य कार्यों के स्थल का निर्धारण करें। सबसे पहले सहयोग से जल संरक्षण के कार्य पूरे कराएं। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना में लगभग 4 लाख किसानों को जोड़ा गया है। शेष पात्र सभी किसानों को योजना से जोड़ें। आयुष्मान कार्ड निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बनाएं। महिला स्वसहायता समूहों से हजारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनके समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की भी व्यवस्था की जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रीवा जिले में सिंचाई तथा खेती का तेजी से विकास हुआ है। उद्यानिकी फसलों के विकास पर भी ध्यान दिया जाए। जल जीवन मिशन द्वारा 2023 तक हर गांव में नल जल पहुंचाने का लक्ष्य है। कलेक्टर जल जीवन मिशन के कार्यों की नियमित समीक्षा करें। बिगड़े हैंडपंपों के सुधार का भी अभियान चलाया जाए। आम जनता को हर हाल में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में सड़कों के सुधार, बिजली की आपूर्ति, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अन्न वितरण तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में निर्देश दिए हैं। बैठक में सांसद जनार्दन मिश्र ने हनुमाना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति परिवारों की जमीन पर खदानें लगाकर गैर आदिवासियों द्वारा क्रेशर संचालन का मुद्दा उठाया। पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल ने बैठक में कहा है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालन से कई गंभीर रोगों का सफलतापूर्वक उपचार हो रहा है। आयुष्मान कार्ड से उपचार में रीवा जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। बैठक में विधायक मऊगंज एवं पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य प्रदीप पटेल ने हनुमाना मऊगंज क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, पेयजल की व्यवस्था तथा सड़कों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट में दुर्घटना रोकने के उपायों की बात कही है। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि गत वर्ष जिले में 86,000 प्रधानमंत्री आवास मंजूर हुए। उनमें से 83,000 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जिले में जनवरी माह में 50,000 नए आवासों की प्रथम किस्त जारी की गई है। आवास प्लस योजना ने इस वर्ष 14,000 आवास बनाने का लक्ष्य मिला है। जिले में 7,31,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का लाभ नियमित रूप से दिया जा रहा है। जिले में 30,000 से अधिक महिलाएं स्वसहायता समूह के माध्यम से लखपति बनी हैं। इन समूहों द्वारा समर्थन मूल्य पर अनाज के उपार्जन, अगरबत्ती निर्माण, प्याज तथा अमरूद की खेती सहित अनेक कार्य सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। इस वर्ष 13,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की खेती की जा रही है। जिले में इस वर्ष 2,000 हेक्टेयर में बांस लगाने तथा सुंदरजा आम की जियो टैगिंग का भी प्रयास किया जा रहा है। बैठक में विधायक मनगमा पंचूलाल प्रजापति, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी रीवा पहुंचे। रीवा भाजपा कार्यालय में आयोजित संभागीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाएं चलाकर उनकी आय दुगनी करने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों को नई नई योजनाओं के माध्यम से सीधा लाभ दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो गौरव की बात है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि 2013 के पहले के भारत को हम देखते हैं तो उस समय उदासीनता थी। आज आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में गरीबी घटी है। 1950 में जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, नेहरू जी ने कहा कि देश का विकास उद्योगों से ही संभव है। हम उद्योगों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों की लाश पर रोटियां सेकने का काम किया गया और उसके दुष्परिणाम यह हुए कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। मोदी का कार्यकाल चल रहा है जिसमें किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि कोई भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, कोई भी अपनी बेटी की शादी किसान से नहीं करना चाहता, जिसका कारण था कांग्रेस ने किसानों को गर्त में डालने का काम किया था। लेकिन भाजपा की सरकार ने एक विजन के तहत कार्य किया और उसका नतीजा रहा कि मध्य प्रदेश में 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। किसान की लागत को कम करना, उसके उत्पादन को बढ़ाना, उसको सही मूल्य मिलना और कोई भी आपदा आने पर सरकार उस पीड़ित के साथ खड़ी रहे, इन 4 विजन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है। ये पहला कार्यकाल ऐसा चल रहा मोदी जी का कार्यकाल जिसमें दोबारा किसानों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। ये भी अपने आप में एक अचूक मंत्र है कि खेती को हम 1.5 गुना कैसे ले जा सकते हैं। कांग्रेस ने, जो मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो महामहिम राष्ट्रपति थे, उनका कथन है कि कोई भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा, कोई भी अपनी बेटी का विवाह किसान के यहाँ नहीं करना चाह रहा। उसका सीधा सीधा अर्थ है कि किसान को गर्त में और किसान को चतुर्थ दर्जे पर डालने का काम कांग्रेस ने किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी और 2003 के बाद जो परिस्थिति बदलाई और उनके साथ चाहे वो उदारीकरण का दुष्प्रभाव खेती किसानी पर था, लेकिन किसानों को जो बीमारू राज्य कहलाता था, उस बीमारू राज्य को जब खेती के सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजन के साथ काम करना शुरू किया तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड पाने का काम हमारे मध्य प्रदेश ने किया है। किसानों ने मेहनत करी, मध्य प्रदेश की नीतियां सहायक हुई, क्योंकि किसी भी नीति को आगे बढ़ाने के लिए मूलतः 4 फैक्टरों पर काम करते हैं, जिसपे हमारी भारतीय जनता पार्टी का विजन जो चल रहा है, मध्य प्रदेश का विजन जो चल रहा है कि किसान की लागत को कम करना, उसके उत्पादन को बढ़ाना, उसको सही मूल्य मिलना और साथ में जब भी कोई आपदा आ जाए तो उस आपदा के समय सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उस कमजोर पीड़ित वर्ग के साथ खड़ी रहे। इन 4 कामों को करते हमने दिखाया। आरबीसी 64 में परिवर्तन करने का काम यदि किसी ने किया है, जो जैसा का तैसा अंग्रेजों का एक्ट चला रहा था कांग्रेस ने, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन आरबीसी 64 में परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह जी ने किया, जिसके कारण किसानों को, चाहे उनके राहत की बात कहें, चाहे बीमा की बात कहें, बीमा की नीति भी देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने लागू किया। इनके तो एक मुख्यमंत्री थे जो कहते थे 1 रुपया भेजते 15 पैसा आते, लेकिन हमने डायरेक्ट डीबीटी करके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके और अब भ्रष्टाचार से मुक्ति देने का काम किया है, मुक्त करने का काम किया है। इनके एक और प्रधानमंत्री थे जो कहते थे केवल एक संप्रदाय विशेष का यहाँ के संसाधनों पर अधिकार है, लेकिन हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने ये कहा नहीं, उस गांव के व्यक्ति का भी अधिकार और पहली बार ग्राम सड़क। गत दिवस कुएं में कार गिरने से युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामला सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां गत 13 अप्रैल की रात एक कार कुएं में गिरने से उसमें सवार युवक की मौत हो गई थी, जिस पर मृतक अतुल गौतम के परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए घटना की जांच कराए जाने की एसपी कार्यालय पहुंचकर मांग की और ज्ञापन सौंपा गया। सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी बदराव गांव में शराब के नशे में गाड़ी बैक करते समय एक कार कुएं में जा गिरी। घटना के दौरान मृतक के दोस्त भी मौके पर मौजूद थे, जिनके द्वारा परिजनों व पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को बाहर निकलवाया। इस दौरान कार सवार युवक अतुल गौतम की मौत हो गई।
पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि घटना 3 दोस्त मिलकर पहले शराब पे और कार से घर जाने को निकले, तभी कार सड़क के नीचे उतर गई, जिस पर मृतक ने कार को बैक करने की कोशिश की। इस दौरान अन्य साथी कार से उतर गए। कार बैक करने के दौरान कुएं में गिर गई। वहीं अब मृतक की पत्नी एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोप लगा रही है कि उसके पति की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या थी। उसका आरोप था कि उसके पति को जहर देकर मारा गया है, जिस पर वह एसपी से निष्पक्ष जांच की गुहार लगा रही है। जी सर, 13 अप्रैल को मेरे आदमी की मौत कुएं में कार में गिर के हुई है, जिससे मुझे शंका है कि शायद इसमें कोई बड़ी साजिश हो सकती है। इसलिए आज मैं यहाँ एसपी के पास आई हूँ कि शायद कुछ अच्छे निष्पक्ष जानकारी की जाए, अच्छे से मतलब उनकी इनका कुछ पुराना रंजिश वगैरह कुछ नहीं, ये बहुत सीधे साधे आदमी थे और गाड़ी बहुत अच्छे से चलाते थे। ऐसी कोई साजिश तो मुझे नहीं लग रही है, कोई दुश्मनी नहीं थी जिनके साथ ये रहते थे। लेकिन अधिकारी बता रहे हैं कि नशे की हालत में थे, गाड़ी गिर गई, क्या कैसे मामला है? हाँ, वो सब मुझे झूठा लग रहा है, क्योंकि मैं जब इनकी डेड बॉडी जब आई तो मैंने जब FIR दर्ज कराया सिरमौर पुलिस थाने में, तो मेरा मौखिक बयान लिया गया था। लेकिन जब उन्होंने मेरे से पता नहीं कहाँ का सिग्नेचर करवा लिया गया, और फिर जब आज मेरे पास जो लिखित जो उनका जो FIR है उसे मेरे विपरीत स्टेटमेंट दिया गया है। इसलिए आज मैं ये शिकायत लेके आज मैं SP ऑफिस में आई हूँ। आपको कैसे मौत हुई? मुझे लगता है कि इनको जहर देकर के, पॉइजन देकर के इनकी मौत की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? अभी तक पोस्टमार्टम का कोई पता ही नहीं चल रहा है। क्या चाहती हैं आप आगे? मैं चाहती हूँ कि बस मेरे आदमी की, मेरे हस्बैंड की जो मृत्यु जिस तरह से की गई है उसकी अच्छे से अच्छी जांच पड़ताल की जाए, और जो दोषी है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा गौतम है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों का शीघ्र निराकरण किए जाने की मांग की गई है। साथ ही 4 आंगनवाड़ी कर्मियों की शहादत के बावजूद लंबित मांगों के प्रति प्रदेश सरकार के अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय रवैये को लेकर आक्रोश भी जताया गया है। प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका शासकीय अधिकारियों की देखरेख एवं मार्गदर्शन में शासकीय योजनाओं को लागू करने का काम कर रही हैं। आंगनवाड़ी कर्मियों के वेतन में अन्यायपूर्ण तरीके से की गई कटौती को समाप्त कर समूची राशि एरियर सहित वापस किए जाने की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच मध्य प्रदेश एवं विभिन्न संगठनों के द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। इन आंदोलनों के प्रति प्रदेश सरकार का अमानवीय रुख बेहद चिंताजनक माना जा रहा है। इसी बात को लेकर प्रदेश के कुछ संगठनों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। हड़ताल के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सागर में जारी किए गए सेवा समाप्ति के आदेश के कारण सदमे में कार्यकर्ता की हृदयघात से असामयिक मृत्यु हो गई। इसी तरह लगातार जारी इन आंदोलनों के दौरान विभाग में दबाव के चलते दमोह की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुसुम सिंह एवं टांडा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समीम खान की मृत्यु हुई। इन असामयिक मृत्यु की घटनाओं से प्रदेश सरकार की आपराधिक उपेक्षा को मानवीय आचरण प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होता दिखाई दे रहा है। इसी बात के विरोध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं अन्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। हमारी मांग ये है कि हमारा कुछ संगठन बैठे थे हमारे 9 जिलों में, वो आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे थे और उसके कारण उनको सेवा समाप्ति के नोटिस दिए गए। वो नोटिस हाथ में मिलते ही जो है हमारी कुछ बहनें, एक सागर की बहन है जो वहीं हार्ट अटैक हो गया उसको, वो ख़त्म हो गई। एक दमोह की बहन है, 11 तारीख को CM पहुंचने वाले थे वहां पे, तो उनका टेंट वगैरह सब उखाड़ दिया, तो वो धूप में ही अपने आंदोलन में बैठी रहीं, जिसके कारण उनको लू लगी और हार्ट अटैक हो गया उनका, वो भी ख़त्म हो गई। एक धार की बहन हमारी है जिसको इसी आंदोलन के कारण उसको इतना टॉर्चर किया गया कि वो उसका भी हार्ट अटैक हो गया और वो ख़त्म हो गई। और एक और हमारी बहन है इंदौर की। तो ऐसे हमारी जो 4 बहनें हैं वो खत्म हो गई। मतलब ये मान रही है आप कि ये सरकार की वजह से मौत हो रही है? इसका पूरे जिम्मेदार जो है मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जिन मुद्दों को लेके बैठे हैं उसके लिए लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने 8 अप्रैल 2018 को
घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 62 साल उम्र की जाती है रिटायरमेंट की, और रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए कार्यकर्ता को, सहायिका को 75,000 रुपये दिया जाएगा। और उसके बाद में उन्होंने उस पर कोई आदेश नहीं किया। हमारी बहनें रिटायर हो रही हैं, वो मुद्दा है। एक मुद्दा ऐसा है कि मानदेय बढ़ाया और उसके बाद में जब केंद्र से 1,500 रुपये बढ़ा तो राज्य ने 1,500 काट लिया। तो ये कोई मुद्दे नहीं हैं, लेकिन इनके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काटा नहीं जाना था। एक बार पैसा बढ़ता है तो वो घटता नहीं है। तो ये जो सरकार ने किया है, ये सरकार ने बहुत गलत किया है और हम सरकार की घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि अगर तत्काल उन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम सारे संगठनों को मिला के संयुक्त मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश में ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि जिससे उनको भी समझ में आ जाएगा कि इस बार वो वापस सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे। कब तक आप आंदोलन ऐसा खड़ा करेंगी? अगर ये हम जल्दी इस आंदोलन को करें। अगर ये इस महीने के अंदर अगर नहीं इसको पूरा करते तो हमारा आंदोलन जो है क्या होगी आंदोलन की रूपरेखा, ये बताइए। हम सारे जितने हमारे आंगनवाड़ी के संगठन अलग अलग बने हैं उनको सबको एक मंच में लाके और उसको एक मंच में लाके और पूरे प्रदेश में जो है हम आंदोलन खड़ा करेंगे। जो आंगनवाड़ी की हड़ताल चल रही है वो अब मांगे तो सबकी एक ही है, वो 9 जिलों में चल रही हैं और उनकी जो मांगे थी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो हमारी बहनें हड़ताल के दौरान शहीद हुई हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, उनके लिए हम यहाँ ज्ञापन देना आए हैं और हड़ताल श्रद्धांजलि देने आए। पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है और ये जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो हड़ताल के दौरान ही जो हम लोग का आंदोलन चला उस दौरान शहीद हुई है। किसानों का आगजनी में हुए नुकसान को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है सरकार। विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा, किसानों के साथ खड़ी है भाजपा सरकार। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिछले दिनों हुई आगजनी की घटनाओं का स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी एवं राजस्व अधिकारियों के साथ मुआयना करने पहुंचे सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने ग्राम महिदल, हरदी तथा बड़ा बगदरा के किसानों की जली हुई फसलों का जायजा लिया। जिन किसानों की फसल आग में जल गई थी उन किसानों के खेत के बीचों में पहुंचे और जली हुई फसल व अवशेषों का मौका मुआयना कर किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। राजस्व अधिकारियों को तत्काल रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र क्षतिपूर्ति राशि अन्नदाताओं को प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ दिए जाने के लिए तत्संबंधित बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। केपी त्रिपाठी ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि खड़ी फसल जलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किसान अपने बच्चों की तरह फसल की देखभाल करते हैं और ऐसे में यदि कोई इस तरह का हादसा पेश आता है तो वह किसान के लिए अत्यंत दुखदायी है। लेकिन किसान भाई खुद को अकेला या कमज़ोर ना समझें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा उनके हर सुख दुख में मजबूती के साथ खड़ी है। इसी बीच मौका मुआयना में ग्राम महिदल के 17 किसानों की लगभग 20 एकड़, ग्राम हरदी के 10 किसानों की लगभग 10 एकड़ तथा ग्राम बड़ा बगदरा के 18 किसानों की लगभग 15 एकड़ की फसल जलकर पूर्णतः नष्ट हो गई है। इस दौरान बनकुइया मंडल अध्यक्ष मनीष शुक्ला, सुदू हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार ममता पटेल, जिला कार्य समिति सदस्य दयानंद तिवारी, राजस्व निरीक्षक वाईएम त्रिपाठी, पटवारी वरुण तिवारी, देवेश त्रिवेदी, अनामिका द्विवेदी, ग्राम महिदल किसान कुंज बिहारी शुक्ला, नीलध्वज मिश्रा, रघुनंदन मिश्रा, वंशराज सिंह तिवारी, केशव सिंह अनारकली, शिवबक्स सिंह, हंसराज सिंह तिवारी, जयवीर सिंह तिवारी, रामायण सिंह तिवारी, पोस्तानंद पांडे, संदीप कुमार मिश्रा, प्रदीप कुमार मिश्रा, राघवेंद्र सिंह तिवारी, मानेन सिंह तिवारी, कमल नयन तिवारी, राजीव नयन तिवारी, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी सहित अन्य स्थानीय किसान उपस्थित रहे। बिजली की समस्या से परेशान हितग्राहियों ने सौंपा ज्ञापन। सामाजिक कार्यकर्ता पंडित बालकृष्ण द्विवेदी के नेतृत्व में बिजली की समस्याओं से परेशान किसानों ने जीरो फेस लाइट रात्रि में 8 से 10 घंटे दिए जाने की मांग को लेकर एसडीएम रायपुर करजुलियान को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने आए किसानों ने बताया कि तीनों फेस लाइट न मिलने से किसान परेशान हैं। बिजली विभाग द्वारा रात्रि में 2 बजे से तीनों फेस लाइट काट दी जाती है, जो कि किसानों के कृषि कार्य के लिए व्यवधान उत्पन्न कर रही है और दोपहर में कुछ समय के लिए तीनों फेस लाइट दी जाती है। धूप और हवा चलने के कारण जिस समय पशुओं के भरण पोषण करने के लिए खाद्यान्न बनाना संभव नहीं है,
साथ ही रायपुर करचुलियान के विभिन्न गांव पड़रा, रौरा, लोहद्वार, बक्सेरा में आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। उन्हें जल्द से जल्द मुआवजे की मांग की गई है और किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का निराकरण जल्द से जल्द नहीं किया गया तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे। ज्ञापन देने में मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता पंकज शर्मा, रायपुर संदीप सोनी, संतोष सोनी, पूर्व सरपंच केदार कुशवाहा, जितेंद्र अग्निहोत्री, रामजी पंडित, उमेश त्रिपाठी, मनीष अग्निहोत्री, पिंटू समदड़िया, अरविंद तिवारी, रोहित पांडे सहित बड़ी संख्या में किसान सम्मिलित रहे। समस्या है, क्या समस्या है बिजली पर? बिजली की भारी समस्या। हम पंचे मरे गए थे। किसानन के पास समस्या यह है कि रात के 2 बजे लाइट देते, जब एक आध कुआ है सब आगी लगी जाती, जरी का खेत हमारे आगी लग गई, बिजली रहा नहीं, काहे में गाही। आपने आज किसे ज्ञापन दिया है? ज्ञापन एसडीएम साहब। एसडीएम द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन सीलता लगा दी नहीं, कागज मांगे थे बिजली विभाग में, जहाँ कहीं तो यहाँ से सरकार तक मनी तो किसान समस्या है तो गुहार लगाए रहे। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज से रीवा दर्शन की खास चर्चा। भगवान श्री राम के आदर्शों का अनुसरण किया जाए तो मानव जगत का कल्याण हो जाएगा। अयोध्या धाम से पधारे परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज द्वारा लक्ष्मण बाग प्रांगण में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। महाराज श्री के मुखारविंद से अमृतमयी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा का रसास्वादन भगवत प्रेमी भक्तों को कराया जा रहा है। अयोध्या धाम से रीवा पधारे परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भगवान राम को इस संसार का आदर्श बताया और कहा कि इस जगत के लोग अगर भगवान राम जी के आदर्शों का अनुसरण करें तो संसार रूपी भवबंधन से मुक्ति मिल सकती है और एक बार फिर से भारत देश विश्व गुरु बन सकता है। भगवान श्री राम जी का चरित्र मानव समाज के लिए आदर्श है। अगर भगवान श्री राम जी के चरित्र का अनुसरण किया जाए तो धरती में जो भी समस्याएं हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। यही नहीं, संसार में व्याप्त चोरी, बेईमानी, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। संसार में अनादिकाल से उथल पुथल चलती आ रही है और काल चक्र बदलता रहा है। निश्चित रूप से यह भारत के लिए स्वर्णिम समय है। भारत संस्कृति और उत्थान की ओर अग्रसर है। अंग्रेजों व मुगलों के समय भी भारतीय संस्कृति को दबाने और कुचलने का कार्य किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने भारतीय संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है और भारत को फिर से स्वर्णिम युग की तरफ अग्रसित किया है। यही नहीं, भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चुका है। आप सुनिए परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज ने क्या कहा। रीवा में श्री लक्ष्मण बाग संस्थान के प्रांगण में श्री राम कथा आयोजित हो रही है और भगवान श्री राम का चरित्र एक आदर्श चरित्र है जो संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। भगवान राम के चरित्र का अगर जीवन में अनुकरण किया जाए तो समाज की जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। जितनी भी प्रकार की समस्याएं समाज में हैं, चोरी, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, वो सारे अनाचार पापाचार स्वतः दूर हो जाएंगे अगर सभी लोग राम जी के चरित्र का अनुकरण करें और उनके पद चिन्हों पर चलें। इसलिए राम जी का चरित्र आज भी प्रासंगिक है और रामचरित्र से समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। संसार में अनादिकाल से उथल पुथल चलती रहती है और काल चक्र बदलता रहता है और निश्चित रूप से भारतवर्ष का ये स्वर्णिम काल चल रहा है। इस समय भारत अपने सांस्कृतिक तौर पे उत्थान की ओर अग्रसर है और भारत में आज़ादी के पहले भी जब अंग्रेज़ों की सरकार थी, उसके पहले मुग़लों की सरकार थी, कई शताब्दियों तक भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति और यहाँ की सभ्यता और यहाँ के संस्कार को शासक लोग कुचलते रहे, उनका दमन करते रहे। लेकिन ये सनातन संस्कृति अपने बलबूते पर जीवित रही और आज ये स्वर्णिम समय आया है कि भारत की सरकार और यहाँ के शासक भी इस विषय को समझने लगे
और सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और सरकारें इसमें जो है सहयोग कर रही हैं और इस रूप में भारतीय संस्कृति और हमारी मर्यादाएं सुरक्षित हो रही हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सैकड़ों वर्ष का जो कलंक था वो मिट गया और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ, कॉरिडोर का निर्माण हुआ। आगे भविष्य में कृष्ण मंदिर का भी उद्धार बहुत ही अच्छे ढंग से होगा और इस प्रकार से संपूर्ण भारत में इस समय भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हिंदू समाज जागृत हो चुका है और सनातन धर्मावलंबी लोग, हिंदू समाज के लोग अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उस गौरव को महसूस कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा संकेत है। आने वाले समय में भारत इसी प्रकार से विश्व गुरु बनेगा, सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। और श्री मनु जी महाराज जो मनुष्यों के पूर्वज हैं, जिनसे सारी मानव सृष्टि उत्पन्न हुई, उन मनु जी ने अपनी मनुस्मृति में कहा है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। मनु जी ने मनुस्मृति में कहा है कि इस देश में, भारतवर्ष में और विशेष करके आर्यावर्त में पैदा होने वाले जो अग्रजन्मा हैं, जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, उनसे संसार के प्राणियों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि भारत का चरित्र, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का आदर्श सारे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है। विश्व गुरु तो सदा रहा है, लेकिन विश्व से थोड़ा कटा था और विश्व के लोग भी इस बात को भूल रहे थे, लेकिन भारतीय संस्कृति का गौरव पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है और हम सभी लोगों के लिए हर्ष का विषय है। और इस पवित्र काल के हम लोग साक्षी बनेंगे। कालखंड आता जाता रहता है, हमारे आप जैसे लोग लाखों आते हैं और करोड़ों आते हैं, जन्म लेकर के दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन इस स्वर्णिम कालखंड के हम लोग साक्षी बनेंगे। ये हमारे आपके लिए भी बहुत ही आनंद का विषय है। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा अपने सपनों से सजे घर को सजोएं मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा के साथ, जिसमें आपके सपनों से सजा मॉड्यूलर किचन, लग्जरी डाइनिंग हॉल, मॉडर्नाइज्ड लिविंग एरिया, हैंगिंग लाइट्स, वॉल ग्रास, वॉल पेंटिंग और भी बहुत कुछ। आपकी मनचाही हर ख्वाहिशों को अपनी रूपरेखा देकर आपका मनचाहा सपनों का घर बनाएं मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा के साथ, जिसका पता है शॉप नंबर 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा। संपर्क करें दिए गए मोबाइल नंबर पर 9001419420 और 9981070054। तो देरी किस बात की, आज ही संपर्क करें। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9009922332 और 9425470430। धन्यवाद। Central Academy Primary School, Deendayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.